हम सामान्यतः यह कल्पना कर लेते हैं कि सृष्टि के आरंभ में केवल ब्रह्म था, बिल्कुल एकाकी, निरपेक्ष और निर्विकार। किंतु वैदिक दर्शन इस धारणा को स्वीकार नहीं करता है। वह कहता है कि जहां अस्तित्व है वहां उसकी अभिव्यक्ति भी होगी, क्योंकि जहां अग्नि है वहां उसका अन्न भी होगा, जहां पुरुष है वहां उसकी शक्ति होगी। इसलिए ब्रह्म कभी अकेला नहीं हो सकता। वेद अग्नि और सोम को सृष्टि का दो मूल तत्व मानते हैं। अग्नि चेतना है, पुरुष है, प्रकाश है, प्राण है, और सोम उसका पोषण है, उसकी शक्ति है, उसका रस है, उसकी माया है। अग्नि बिना सोम के जल नहीं सकती और सोम बिना अग्नि के अपना प्रयोजन कभी सिद्ध नहीं कर सकता। यही कारण है कि विष्णु को केवल पालन करता ही नहीं, सृष्टि के मूल प्रवर्तक के रूप में भी देखा गया है। प्रलय के अनंत जल में शयन करते विष्णु वस्तुतः उस चेतना का प्रतीक है जिसके गर्भ में संपूर्ण सृष्टि बीज रूप में स्थित रहती है। प्रलय में कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल नाम और रूप विलीन हो जाते हैं। तत्व अपने कारण रूप में विद्यमान रहते हैं। अग्नि प्राण रूप में स्थित रहती है, सोम बीज रूप में रहता है। जब मातृश्वा वायु उस बीज को गति देती है तब सृष्टि का प्रथम स्पंदन उत्पन्न होता है। इसी स्पंदन को ब्रह्मा का प्राकट्य रूप कहा गया है। अंधकार केवल प्रकाश का अभाव नहीं है, वह संभावनाओं का क्षेत्र भी है। उसी अंधकार को पुराणों ने असुर का प्रदेश कहा है, उसी को योग शास्त्र ने अविद्या कह दिया और उसी को वेदांत ने माया। माया वस्तुतः आवरण है, वह सत्य को छिपाती भी है और उसी तक पहुंचने का मार्ग भी बतलाती है। इसलिए माया शत्रु नहीं है, वह ब्रह्म की शक्ति है। मनुष्य के भीतर भी यही ब्रह्म और माया निरंतर कार्य करते हैं। प्राण ब्रह्म है और श्वास उसकी गति, कामना माया है और वही जीवन को दिशा देती है। यदि कामना होगी नहीं तो सृष्टि का प्रवाह रुक जाएगा, और यदि केवल कामना ही होगी और ज्ञान नहीं होगा तो मनुष्य अंधकार में भटकता रहेगा। ज्ञान का प्रकाश अविद्या को हटाता है, किंतु माया का अस्तित्व उसे समाप्त नहीं होने देता। वह केवल उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। इसीलिए भारतीय दर्शन द्वैत और अद्वैत को विरोधी नहीं मानता। ब्रह्म और माया अलग अलग दिखाई देते हैं पर वास्तव में अभिन्न है। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा, सूर्य और उसका प्रकाश, जल और उसकी तरलता। इसी सत्य को अर्धनारीश्वर की मूर्ति में अभिव्यक्त किया गया, यानी आधा शिव आधा शक्ति। यह कोई मूर्ति कला नहीं है, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रतीक है। पुरुष चेतना का प्रतिनिधि है और स्त्री शक्ति का। पुरुष बीज है तो स्त्री भूमि है। वर्षा और पृथ्वी दोनों मिलकर ही अन्न उत्पन्न करते हैं। बीज कभी अकेला वृक्ष नहीं बन सकता और भूमि अकेले फसल नहीं उगा सकती। यही सृष्टि का सनातन सिद्धांत है। विवाह केवल दो व्यक्तियों का सामाजिक अनुबंधन नहीं है, यह ब्रह्म और माया के पुनर्मिलन का वैदिक संस्कार है। पुरुष अपने भीतर की चेतना लेकर आता है और स्त्री अपनी सृजन शक्ति। दोनों का मिलन केवल शरीरों का मिलन नहीं है, संकल्पों का मिलन होना चाहिए। जहां केवल शरीर मिलते हैं वहां भोग जन्म लेता है, और जहां आत्माएं मिलती है वहां सृष्टि आगे बढ़ा करती है। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आधुनिक शिक्षा ने शरीर को तो समझ लिया किंतु जीवात्मा को भुला दिया। विवाह एक उत्सव मात्र रह गया है, संस्कार नहीं है। प्रेम आकर्षण रह गया है, तप नहीं। परिणाम यह हुआ है कि संबंधों में आत्मा का स्थान शरीर ने ले लिया और सृजन का स्थान उपभोग ने। स्त्री के भीतर प्रकृति ने एक अद्भुत संकल्प स्थापित किया हुआ है। वह केवल संतान को जन्म नहीं देती, वह ब्रह्मांश को अपने भीतर प्रतिस्थापित करती है। गर्भ उसके लिए केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ब्रह्म और माया के अद्वैत का पुनः साकार होना है। इसलिए भारतीय संस्कृति ने गर्भ को मंदिर माना और गर्भ संस्कार को एक यज्ञ। नई सृष्टि का निर्माण शुक्र और डिंब के मिलन से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, और तब प्रारंभ होता है जब
दो चेतनाएं एक ही संकल्प में प्रवेश करती हैं। जैविक मिलन तो उसका एक अंतिम दृश्य मात्र है। वास्तविक प्रक्रिया सूक्ष्म स्तर पर पहले ही आरंभ हो चुकी होती है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म सृजन नहीं करता, ब्रह्म की शक्ति सृजन कराती है। माया ब्रह्म को संसार में स्थानांतरित करती है, ट्रांसफर करती है। वही जन्म का माध्यम है, वही पालन की शक्ति है, और वही अंततः ब्रह्म में पुनः विलय का मार्ग भी बतलाती है। सृष्टि का यही रहस्य अनादि युगल में छिपा हुआ है। ब्रह्म बिना माया अधूरा है और माया बिना ब्रह्म दिशाहीन। दोनों मिलकर ही जीवन, प्रेम, परिवार, समाज और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं। और यही सनातन का, दर्पण का शाश्वत सत्य है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही सनातन, वैदिक और पारिवारिक ज्ञान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।